सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ का सेशन डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा आयत की तीसरी क्लास। आप लोग जानते हैं इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी हैं जिसमें आप लोगों को सिखाया गया था त्रिभुज और त्रिभुज के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, और आयत की एक वीडियो हो गई थी ना। टोटल मिला के मेरी इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। चैप्टर मेरा है आयत वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 10 है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अपने। पहले आयत से जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बुक में हैं वो पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके ना। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा बताओ। दूसरी भुजा बताओ, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज पकड़ लीजिए। क्वेश्चन देखिए आसान नहीं आते हैं, क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आते हैं। ये मत समझना लंबाई दे देगा चौड़ाई दे देगा, तो तुमसे क्षेत्रफल पूछ लेगा तो लंबाई बोले चौड़ाई बराबर है आंसर, वो नहीं देगा। आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देगा जो कि इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। हमसे पूछा क्या गया है दूसरी भुजा। दूसरी भुजा तो पूछा गया है, लेकिन समझो एक भुजा हमको दे दी गई मीटर में। ये देखो दिख रहा है ना, एक भुजा मीटर में और क्षेत्रफल हमको हेक्टेयर में दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि एक जाति का होना चाहिए बस। तो हम हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.5 हेक्टेयर है कि नहीं है, 0.5 हेक्टेयर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक मीटर में जानते हो कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं। एक हेक्टेयर में होते हैं तुम्हारे, हम इस तरफ लिखे दे रहे हैं, एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो 5 हेक्टेयर के लिए हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे भाई। 10,000 वर्ग मीटर से अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा 5,000 मीटर वर्ग मीटर। 5,000 वर्ग मीटर ये आया क्या है जरा बताओ। ये हमको 0.5 हेक्टेयर क्या दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था। तो ये जो हम निकाले हैं ये हमारा क्षेत्रफल ही तो होगा, ये क्षेत्रफल ही तो होगा हमारा। अब क्षेत्रफल पता है, एक भुजा पता है, तो हम क्या आयत का दूसरी भुजा बता सकते हैं। बिल्कुल, हम फार्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो हमसे ये नहीं बताया गया क्वेश्चन की लंबाई है, एक भुजा बता दी गई है तो कोई एक चाहे लंबाई में रख लो चाहे चौड़ाई में रख लो, है ना, मान रखेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल कितना है 5,000 मीटर, तो मैं आयत के क्षेत्रफल के स्थान पर क्या 5,000 लिख सकता हूँ। बिल्कुल बराबर लंबाई, चलिए मैंने लंबाई मान लिया 125 मीटर जो दिया गया था, 125 मीटर गुणे चौड़ाई पता नहीं है तो चौड़ाई ही दूसरी भुजा हो जाएगी। ये मैंने रख लिया यहाँ पर चौड़ाई। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा। चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, 125 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 5,000 बटे का हो जाएगा 125 बराबर उस तरफ बच गया आपका चौड़ाई। इसको काटेंगे तो 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, ऊपर काटेंगे 5 एकम 5 बच गया आपका 1,000। 25 से काट लेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1 जीरो बढ़ गया यहाँ पर। तो आंसर आपका कितना आ गया, यानी आंसर कितना आ गया, चौड़ाई बराबर आ गई आपकी 40। यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, 40 ही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था क्या भाई, क्षेत्रफल हमको हेक्टेयर में दिया गया था और हमको ना एक भुजा मीटर में दी गई थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक जाति में कन्वर्ट कर लिया। जो क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया गया था उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर वर्ग मीटर होते हैं, तो आधे हेक्टेयर में भाई 0.5 मतलब आधे हेक्टेयर, तो 10,000 का आधा कितना होगा 5,000 मीटर। अब क्षेत्रफल 5,000 मीटर पता, तो क्षेत्रफल के स्थान पर 5,000, लंबाई 125, चौड़ाई पता नहीं था तो 125 को इधर किया 5,000 से डिवाइड, आंसर मेरा आ गया 40 जो कि है मेरा चौड़ाई। समझ में आ गया, 40 मेरा हो जाएगा परम सत्य आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। ओके ना, चलो भाई
देखिए बस अच्छे से समझते रहिए, बस अच्छे से समझते रहिए, समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास को डेली अटेंड किया करो तभी समझ में आएगा। अगर एक दिन क्लास देखोगे एक दिन नहीं देखोगे तब समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमसे कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया एक क्या, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग देखना, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, मैं केवल यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कहा गया एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टियां लगानी है, प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर है। दरवाजे की लंबाई कितनी है जरा बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, दरवाजे की लंबाई कितनी है। तो दरवाजे की लंबाई तुमको दे दिया गया है 2.5 मीटर। और दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, यही तो ना, 1.2 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105 प्रति वर्ग मीटर है तो कुल कितना खर्च करना पड़ेगा, कुल कितना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये देखो दरवाजे कितने हैं, दरवाजे हैं आपके टोटल 15, तो मैं यहाँ पर लिख भी ले रहा हूँ। कुल दरवाजे आपके कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, कुल दरवाजे दिए गए हैं 15, दरवाजे दिए गए 15। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दरवाजे बराबर हैं और प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.2 मीटर है। उसके बाद खर्च दिया गया है, तो पूछा गया 15 दरवाजों में कितना खर्च लगेगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। समझो जरा, कुल हमसे पूछ लिया गया है ना, कुल, तो कुल का मतलब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, कुल का मतलब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे भाई तभी तो पता चलेगा, है कि नहीं, तभी तो पता चलेगा। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ दिया गया, आयताकार है दरवाजे हमारे, तो हम क्या लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। पहले मैं निकाल लूंगा आयत का एरिया यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई के स्थान पर लंबाई रख लो, चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2.5, तो मैं रख लूंगा 2.5 गुणे चौड़ाई कितनी है 1.2, तो 1.2। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, जरा बताओ कितना आ जाएगा। 2 पंचे 10 का 0 हासिल आया 1, 2 दूना 4, उसके बाद कितना हो गया 5, अरे 3 आ जाएगा पूरा, 0.3, ठीक है ना, 3 मीटर आ जाएगा तुम्हारा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसको भी बोलते हैं। आपका क्षेत्रफल आ गया 3 मीटर स्क्वायर, आपका क्षेत्रफल आ गया 3 मीटर स्क्वायर। अब कहा गया है कि कुल दरवाजे कितने थे 15, भाई एक दरवाजे का था तुम्हारा क्षेत्रफल आया 3, तो कुल दरवाजों का कितना आ जाएगा, तो मैं यहां से लिख लूंगा कुल दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, कुल दरवाजे का क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा जरा बताओ। भाई एक दरवाजे का है 3, तो कुल दरवाजे हमारे पास हैं 15, तो 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 वर्ग मीटर, 45 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन में आपको खर्च पूछा गया है ना, क्वेश्चन में खर्च ही तो पूछा गया है, और एक दरवाजे का खर्च कितना है 105, कितना है 105। अगर 105 है एक दरवाजे का, तो बताओ टोटल दरवाजे का कितना हो जाएगा, टोटल दरवाजे का, अगर एक दरवाजे का 105 है तो टोटल दरवाजे का कितना हो जाएगा। भाई एक दरवाजे का तुमको 105 दिया गया है, एक दरवाजे का ये खर्च दिया गया है क्वेश्चन में, और टोटल तुम्हारा कितना वर्ग मीटर 45। तो अगर 45 को 105 से डिवाइड भाग कर सॉरी गुणा कर देंगे 105 पॉइंट कुछ से, है ना, 100 पॉइंट कुछ है, देख लेते हैं नहीं तो गलत हो जाएगा। 105, हाँ 105, अगर इसका गुणा 105 से करेंगे जितना आ जाएगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, जितना आ जाएगा वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, और आंसर आएगा आपका 4725, आंसर आपका आ जाएगा 4725। मल्टीप्लाई करा के देख लेना, इतना का मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना ही आंसर आएगा जो कि मेरा परम सत्य आंसर है। इतने का मल्टीप्लाई करा के देख लेना 4725 आएगा जो कि आपका परम सत्य आंसर है। बोलो क्लियर है ना, क्लियर है भाई। देखिए कहा गया था कि एक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.2 मीटर है, टोटल आपके 15 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर 105 रुपए का खर्च लगता है, तो कुल दरवाजे पर कितना खर्च लगेगा, कुल का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाला लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई थी 2.5 चौड़ाई थी 1.2 गुणा किया 3 आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे,
आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने निकाला तो 5 15 3 45, क्यों? क्योंकि ये 15 दरवाजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक दरवाजों का 3 आया, तो 15 का 15 3 45। अब टोटल 45 वर्ग मीटर आ गया और एक पर 105, तो 45 गुणे 105 बराबर 47 25 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। ठीक है ना, 47 25 आ जाएगा मेरे दोस्त आपका परम सत्य आंसर। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई, समझ तो गए होगे ना। देखिए लैंग्वेज अगर पकड़ लिए क्वेश्चन की तब क्वेश्चन लगा लोगे, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लिए तब क्वेश्चन लगा लोगे, और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए तब क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, समझना सीखो कि क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन कहा गया एक हाल की लंबाई। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कहा गया एक हाल की लंबाई। एक हाल है, उसकी लंबाई बताया गया। एक हाल की लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर, और चौड़ाई दे दिया गया है तुमको 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। एक हाल की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसके दीवारों के चारों ओर, उसकी दीवारों के चारों ओर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लेना। ठीक है ना, चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा है। फर्श में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा है, 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा है, संगमरमर लगा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताओ। जितने पर संगमरमर लगा है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है ना, अब समझो क्वेश्चन समझो जरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। देखिए अब क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज पकड़ पाओगे तब मेरे दोस्त क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम में कन्वर्ट करके बताऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कहा गया कोई हाल है जिसकी लंबाई, मैंने मान लिया भैया ये मेरा हाल है, और हाल आयताकार होगा, ये आप जानते हो क्योंकि आयत पढ़ रहे हो तो आयताकार ही होगा। हाल की लंबाई कितनी है 200 मीटर, तो ये हो गई आपकी लंबाई, ये मैंने मान लिया कितना हो गया 200 मीटर हो गई लंबाई। उसके बाद कहा गया चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, तो ये चौड़ाई हो गई कितनी 8 मीटर। बात को जरा अच्छे से समझना, ये चौड़ाई हो गई आपकी 8 मीटर। अब कहा गया उसकी दीवार के चारों तरफ, भाई दीवार यही हुई कि नहीं हुई, और इस दीवार के चारों तरफ 2-2 मीटर संगमरमर लगा है, तो मैंने मान लिया इस दीवार के चारों तरफ, ये हो गया दीवार के चारों तरफ क्या लगा है 2-2 मीटर संगमरमर। कहने का मतलब यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, और यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 2 मीटर, और यहाँ की दूरी 2 मीटर, क्योंकि चारों तरफ 2-2 मीटर संगमरमर लगा है। बात को समझना, ये जो आपको ब्लैक वाला पार्ट हल्का हल्का दिख रहा है ना, मैं चलिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बना दे रहा हूँ, ऐसे बनेगा नहीं लेकिन समझ लेना, ठीक है ना। जो आपको काला वाला पार्ट दिख रहा है ये समझ लो संगमरमर है, भाई संगमरमर ही तो कहा गया। और संगमरमर कितनी दूरी पर लगा 2-2 मीटर की दूरी पर, समझ लिए 2-2 मीटर की दूरी पर लगा है। क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा संगमरमर का क्षेत्रफल बताइए कि संगमरमर कितने भाग पर लगा है, वो क्षेत्रफल बताना। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम क्या करेंगे हाल का क्षेत्रफल निकालेंगे, हाल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जरा मैं इस क्वेश्चन को साफ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन ने तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन था, आपने पढ़ा बहुत अच्छे से, क्लियर है ना। देखो अब मैं इस थोड़ा सा डायग्राम को मैं आपको छोटा करके बताऊंगा। चलिए भाई ये बन गया मेरा क्या एक ना हाल, क्या बन गया एक हाल जिसकी लंबाई ये दिया गया तुमको 200 मीटर और चौड़ाई दे दिया गया तुमको 18 मीटर, 8 मीटर दिया गया कि 18 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है, जरा देख ले। दिया गया है 8 मीटर, कितना दिया गया 8 मीटर। कहा गया इसके चारों तरफ, तो चारों तरफ का मतलब है इससे भाई चारों तरफ तो यही तो होगा। अब चारों तरफ हम क्या करेंगे 2-2 मीटर संगमरमर लगा देंगे, क्वेश्चन कह रहा। तो
तो यहाँ की दूरी जो होगी वो भी 2 मीटर होगी और यहाँ की जो दूरी होगी वो भी 2 मीटर होगी, क्योंकि चारों तरफ का मतलब चारों तरफ 2-2 मीटर है, तो यहाँ भी 2-2 मीटर हो जाएगा और यहाँ भी तुम्हारा 2 मीटर हो जाएगा। अब पहले मैं अगर हाल का क्षेत्रफल ज्ञात करूं, किसका, हाल का, चलिए मैं हाल का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। हाल का क्षेत्रफल, तो हाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाल की लंबाई पता है, हाल की चौड़ाई पता है, तो हाल का क्षेत्रफल बता सकते हैं जी बिल्कुल। हाल की लंबाई है 200, हाल की चौड़ाई है 800, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। तो 200 और गुणे कितना हो जाएगा 8, तो 200 का अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका हाल का क्षेत्रफल, किसका, हाल का। अब जरा समझो, हमको ना इस भाग में बताना है ये कितने क्षेत्रफल पे लगा है, तो बात को गौर समझो। अगर मैंने हाल का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लूं बाहर के रास्ते का जितने में संगमरमर लगा और उसको मैं इससे घटा दूं, तब मेरा पता चल जाएगा कितने में भैया लगा है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, सर लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई नहीं पता है, जरा सी सेंस लगाओ, जरा सा। ये टोटल तुम्हारी लंबाई हाल की कितनी है, 8 है, और 2 पार्ट यानी 2 मीटर में इधर लगा है तुम्हारा संगमरमर, 2 मीटर में इधर लगा, तो टोटल संगमरमर कितने मीटर में लगा है, 2 इधर 2 इधर, 4 मीटर में लगा है। अब अगर 8 मीटर दूरी थी और 4 मीटर में संगमरमर लगा तो दूरी कितनी बची, 4 ही तो बची, 4 ही तो बची, नहीं समझे। हाल की संगमरमर की रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, संगमरमर की रास्ते की लंबाई, भैया देखो टोटल लंबाई तुम्हारी कितनी थी, टोटल 8 थी ना, माइनस, अब यहाँ पर 2 और 2, 4 तो हुआ 4, तो 2 + 2, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 8 में से 4 जाएगा तो 4 मीटर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 मीटर। ये हाल के रास्ते की लंबाई हो गई। अब मैं संगमरमर रास्ते की चौड़ाई बताऊं, चौड़ाई बताओ कितना हो जाएगा, संगमरमर की रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई जरा बता दो, रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, 200 मीटर थी, 2 ऊपर कम 2 नीचे कम, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको 200 - 2 + 2 लिख सकता हूं, जैसा मैंने काम ऊपर किया वैसा नीचे किया। अगर 200 से 4 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 196, ये तो बच जाएगा 196 मीटर। अब तुमको पता चल गया है इसकी लंबाई 4 मीटर जिसमें संगमरमर लगा है और इसकी चौड़ाई 196 मीटर, तो क्या संगमरमर के लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल बता सकते हो, संगमरमर का क्षेत्रफल बता सकते हो, संगमरमर का एरिया कितना हो जाएगा जरा बताओ। संगमरमर का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आ गई 196 और चौड़ाई आ गई तुम्हारी 4, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आंसर आएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल आ गया 2 और 9 चौके 36 37 38 के 8 हासिल आया 3, 4 एकम 4 और 4 3 कितना होते हैं 7, 4 एकम 4 4 3 7, 9 चौक 36 36 37 38 का 8 हासिल आ गया आपका 3 और 4 एकम 4 3 कितना हो गया 7, यही तो हो गया आपका। अब देखो कितना हो गया 784, क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर, 784 मीटर स्क्वायर। अब संगमरमर से लगे क्षेत्रफल 784 मीटर और इसका है 1600 मीटर, तो कितने मीटर में लगा, अगर 1600 से 784 घटा देंगे तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 1600 से 784 घटाने जाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा जरा बताओ, 84 6 90 100, तो ये हो जाएगा आपका, इधर बच जाएगा 16 और इधर कितना बच जाएगा 8, 816 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 816 क्या हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, ठीक है ना, 816 हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो चलो समझे, देखो भाई कुछ नहीं था मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं था। अरे यार 200 मीटर 8 मीटर मैंने निकाले 16 मीटर, ये अंदर का जो 1600 आया है ये टोटल तुम्हारे इस अंदर वाले का क्षेत्रफल आया है 1600,
और बताया गया अगर हम बाहर वाले की निकाले तो आ गया 100 कितना आ गया 784, यानी इसका कितना आ गया 784। अगर इसके में से इतना घटा देंगे तो पता चल जाएगा संगमरमर कितने भाग पे लगा है। बोलो समझ में आ गया। देखिए प्रैक्टिकली समझिए आप, कोई आपका रूम है तो रूम आपका ना 200 बाई 8 का है, 200 बाई 8 का, तो रूम का क्षेत्रफल कितना 200 गुणे 8 बराबर 160। उसमें 2-2 मीटर में चारों तरफ में संगमरमर लगा है, तो 2 उधर 2 इधर, यानी कि चौड़ाई में 4 कम, तो चौड़ाई 8 में 4 कम तो 4 बची। फिर लंबाई में 2-2 मीटर लगा है तो 2 4 कम, 200 में 4 घटा 196 बचा। 196 का 4 से गुणा किए तो 784 आ गया, इसको इससे गुणा कर दिए और मेरा ये घटा दिए, आंसर आ गया। बोलो क्लियर, क्लियर है ना। तो चलो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, बस आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग क्या करिए टेंशन मत लीजिए बस। चलो अब देखेंगे हम क्या, अब देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, आयत का हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे हम आपको, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे। वर्ग पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये आयत का जो होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कराएंगे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है ना, सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन दिया गया है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दीपक ने कृषि फार्म की लंबाई, दीपक के कृषि फार्म की लंबाई, अगला क्वेश्चन है लास्ट, दीपक के कृषि फार्म की लंबाई, कोई दीपक है जिन्होंने कृषि फार्म खोला है, तो कृषि फार्म की लंबाई दिया गया है तुमको कितना, कृषि फार्म की लंबाई दे दिया गया है तुमको, लंबाई दिया गया है तुमको भैया 240 मीटर, 240 मीटर। ये तो यार इजी क्वेश्चन है। और दीपक के कृषि फार्म की चौड़ाई जो दिया गया है, चौड़ाई ये दे दिया गया है आपको 60 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 60 मीटर। आपको क्षेत्रफल बताना है कृषि का, उस फार्म का क्षेत्रफल बताना है। ये तो भाई तुरंत बता सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन था, ये तुरंत बता सकते हो आप लोग, तुरंत बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था तुरंत। देखो क्या करना था, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर रख देंगे लंबाई कितनी थी मेरी 240, तो मैंने 240 मीटर रख दिया, चौड़ाई थी मेरी 60 तो मैंने 60 मीटर रख दिया। गुणा करेंगे 6 चौके के 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 दूनी 12, 13 14 1 0 2 0, 14,400 वर्ग मीटर, 14,400 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, परम सत्य आंसर यही हो जाएगा। तो हमने आयत को अच्छे से डिस्कस कर लिया। देखिए अभी मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा, दिक्कत मत लेना। अभी जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं पिछले साल, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा ना समझ लीजिए, पहले समझना जरूरी है, ठीक है ना, पहले समझना जरूरी है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है मेरा वर्ग। क्या है मेरा वर्ग, ये है मेरा वर्ग। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा फैक्ट जान लूँ इसके में, इसमें ना कि क्या क्या फैक्ट होते। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी चारों भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये मैंने आपको बताया था, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समान भी होती हैं। समांतर लिख दो, समांतर कहने का मतलब समान अंतर पर बनी होंगी भुजाएं। जो दो भुजाओं के बीच का अंतर होगा वो इक्वल रहता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके भी दो विकर्ण होते हैं, इसके भी दो विकर्ण होते हैं, इसके दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। ये होता है आयत। वर्ग, देखिए वर्ग और आयत में अंतर पूछा जा चुका है आपके पेपर में, ठीक है ना। वर्ग और आयत में अंतर पूछा जा चुका है, तो बस यही 4 बातें याद रखना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आयत आएगा तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं, उसमें 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, बट आयत में विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे। ये चीजें आप लोगों ने समझ लेना कि आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है ना, अंतर, जब अंतर आएगा तब आप लोग लिख लोगे। अब मैं वर्ग के कुछ आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा। पहला फार्मूला वैसे पता सबको है, पहला फार्मूला जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी एक भुजा होगी और उसका स्क्वायर कर देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो मेरा होता है वो होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। देखिए बस 3 फार्मूले इसमें भी याद रखने हैं। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, यही होता है, ठीक है ना। तीसरा फार्मूला जो आता है वो होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अगर वर्ग का विकर्ण पूछेगा तब आपका फार्मूला होता है a√2, a√2, यानी कि भुजा, हाँ a√2, यही होता है आपका फार्मूला। तो आपको ये फार्मूले याद रखने, a मतलब होता है भुजा, ठीक है ना, यहाँ पर भुजा भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, a मतलब भुजा ही होता है। तो 3 फार्मूले होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। समझ गए। अब चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको पहले क्वेश्चन से, आपके पेपर में पहले क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करिए कि जो आपको फार्मूले हैं इनको आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, दिक्कत तो होगी नहीं। तब अब हम लोग एक एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की जो भुजा है तुम्हारी, वो भुजा दे दिया गया है तुमको 500 सेंटीमीटर, 500 सेमी यानी सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया गया है इसका क्षेत्रफल मीटर में बताओ। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको भैया मीटर में बताना है, मीटर में बताओ, ठीक है ना, दिक्कत ना लेना। अरे कुछ नहीं है भाई, आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है। देखो कैसे, इसका क्षेत्रफल मीटर में पूछा गया। तो अब जरा बताओ, मैंने अभी आपको आयत में बताया है अभी कि हमको सबसे पहले एक जाति देखना। अगर एक जाति है तो बहुत आसान बात है, और अगर एक जाति नहीं है तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके लिए आपको भाई ना पैमाने याद होने चाहिए, उसके लिए आपको पैमाने याद होने चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये सब आप याद होना चाहिए पैमाने, तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब देखो भुजा 500 मीटर है और हमसे क्षेत्रफल मीटर में पूछा गया है, तो हम भुजा को मीटर में बदल लें, है ना। अगर 500 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने जाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और तो 500 को हम 5 से भाग कर देंगे, 500 को अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। भुजा आ गई कितनी, 5 मीटर। अब भुजा है 5 मीटर, तो क्षेत्रफल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। मेरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी 5, 5 का वर्ग करोगे तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 5, और 5 से हम कितना होता है 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। चीजें क्लियर है ना, 25 वर्ग मीटर हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। देखिए भावनाओं को समझिए बस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ लिए मेरे दोस्त, तब आप क्वेश्चन के साथ खेलने लगोगे, कतई गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, दिक्कत बिल्कुल मत लेना। देखिए क्वेश्चन समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बेस समझ गए हो क्वेश्चन का, अगर आप क्वेश्चन का बेस समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, आप उसको लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड नंबर कहा गया एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। आपको भुजा बतानी है तो वर्ग की भुजा बताओ, तो वर्ग की भुजा बताओ, भुजा बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन, नो टेंशन, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए बस। आंसर क्या होगा परम सत्य उसको बताइए,
ठीक है ना। परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होती है, मजे के साथ पढ़ाते हैं, तो आपका भी भैया फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना, सब्सक्राइब करना, ओके ना। हर चीज आपको बताएंगे, दिक्कत ना लेना, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ओके मेरे दोस्त। चलिए, बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, बहुत से मेरे साथी आंसर दे रहे हैं। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो समझें, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझें। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो अजी सुनो, सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा। अगर मेरे दोस्त मैं 400 मीटर रख दूंगा, 400 मीटर, और यहां पर भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब हमसे भुजा बताना है, जरा समझिए, हमको क्या बताना, भुजा। तो ये मेरा जो वर्ग है, स्क्वायर है, ये इस तरफ आ जाएगा तो रूट में बदल जाता है। ये चीज मैंने त्रिभुज में भी, आयत में भी, और अब वर्ग में भी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब 400 किसका वर्ग है, अरे किसी का वर्ग नहीं है, एकदम इजी है भाई, भुजा इधर बचा। 2 किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, और 2 जीरो से 1 जीरो निकाल लेंगे, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। बोलो मजा आ गया, मजा आ गया ना। देखिए बहुत ज्यादा ये कुछ नहीं भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ओके। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सब क्वेश्चन आपके बुक के हैं, टेंशन मत लेना, सब क्वेश्चन आपके बुक के हैं तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह गया कि एक वर्ग का विकर्ण, 3 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया एक वर्ग का विकर्ण, सही से समझना, एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है 10√2 मीटर सेंटीमीटर दिया गया है, 10√2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बताओ, क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो भैया देखते हैं हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते। अच्छा जरा इतना बता दो मुझे, जरा इतना बता दो मुझे कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो सर यहां से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सर आपने बताया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है तुम्हारा भुजा √2, क्या होता है, भुजा √2, यही तो होता है, समझो। अब वर्ग का विकर्ण दिया कितना गया है, 10√2, तो इसके स्थान पर अगर मैं 10√2 रख दूंगा और उधर मेरा है भुजा और क्या है √2। अब देखो अब क्या करेंगे, यहां से मैं भुजा निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, क्योंकि क्षेत्रफल बताना है और भुजा पता होगा तभी तो क्षेत्रफल बता सकते हैं, समझो जरा, भुजा पता होगा तभी तो क्षेत्रफल बता सकते हैं, बिल्कुल। तो √2 हमारा गुणे में इधर आ जाएगा, बट्टे में, तो इधर हो जाएगा 10√2 और वो √2 इधर आ गया बट्टे में, तो √2 इधर क्या बच गया आपका भुजा, √2 से √2 कैंसिल, कितना बच गया 10 सेंटीमीटर आ गई आपकी भुजा। तो आप क्या इसका क्षेत्रफल बता सकते हो, भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भाई क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर है, तो होता है आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी आ गई है, भुजा आ गई 10, और 10 का जब स्क्वायर करने जाओगे तो 10 दहम्मा हो जाता है 100, परम सत्य आंसर 100 हो जाएगा हमारा परम सत्य आंसर। देखिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट, क्या सीखना है आपको, कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, ओके मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट इज पावर। टेंशन लेकर कोई काम करोगे तो समझ में नहीं आएगा, टेंशन लेकर कोई काम करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, कतई गर्दा उड़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ जाएगा, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, बोलिए अगले क्वेश्चन पे चले, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए वेरी इजी, फार्मूले याद है, अगर फार्मूला अगर याद है आपको और क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर आप भावना क्वेश्चन की समझ गए तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप क्वेश्चन को लगा लोगे, आप क्वेश्चन को लगा लोगे।
अब देखो कहा गया, क्या कहा गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहा गया। एक वर्ग का परिमाप, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो आपको दे दिया गया है वो दे दिया गया 64 मीटर, 64 मीटर। आपसे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल। अजी लो भैया, हाँ जी, वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। अरे कुछ करें इसमें, कुछ करें, बोलो कुछ करेंगे इसमें, कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? देखिए एक बात याद रखना, चाहे क्षेत्रफल चाहे परिमाप कुछ भी पूछे, चाहे वर्ग में कुछ भी पूछे, हमको पता क्या होना चाहिए, हमको ना भुजा पता होनी चाहिए, हमको भुजा पता होनी चाहिए। अगर भुजा पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं निकाल सकते। भाई आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। चलो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है, जरा बता दीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? तो सर आपने बताया था अभी इससे थोड़ी देर पहले कि वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे जब भुजा होता है, सुनिए, वर्ग का परिमाप अगर 4 गुणे भुजा होता है तो वर्ग का परिमाप दिया कितना गया है? 64 बराबर 4 गुणे कितना हो जाएगा? भुजा। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, हर एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, तब भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा से देखना। अब भुजा पता करना 4 गुणे में भैया, इधर आगे बट्टे में काट लेंगे, 4 एक कम 4, 4 छंग 24। भुजा कितनी आ गई मेरे दोस्त? भुजा आ गई आपकी 16 मीटर। भुजा कितनी आ गई? 16 मीटर। अब अगर भुजा पता है अगर भुजा पता है 16 मीटर तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा मतलब 16 गुणे 16। अगर 16 का स्क्वायर वर्ग करने जाओगे तो कितना आ जाएगा? अगर 16 का वर्ग करने जाओगे तो 6 36 का 6 हासिल आ गया 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल आया 1, 1 कम 1, 2, 256 मीटर परम सत्य आंसर। 256 मीटर परम सत्य आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ मेरे जो साथी लोग हैं वो क्या कहने लगते हैं कि सर वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ा सा बस करिए। तो उनको मैं बता दूं यार, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ, पढ़ाई में लगाओ अपना, खूब मन लगाओ पढ़ाई में, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, समझ में फिर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर, तो धैर्य बनाए रखना। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना? वर्ग कोई है आपका 2 सेंटीमीटर का, कोई एक वर्ग मैंने मान लिया मेरा 2 सेंटीमीटर का, तो भाई 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 क्यों होगा? सुनिए क्यों होगा? तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये मैंने बताया था। अब कह रहा है कि 2-2 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बनाए जा सकते, तो कब पता कर पाएंगे? जब वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। और भुजा कितनी है? भुजा है 10, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 दाम कितना आ जाएगा? 100। अब 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। अगर तुमको 2-2 सेंटीमीटर के बनाने हैं तो भैया 2 से कर दोगे भाग, 2 कितना आ जाएगा? जरा बताओ कितना आ जाएगा आपका आंसर? अगर 2-2 सेंटीमीटर के वर्ग काटने हैं तो कितना आ जाएगा? 2 5 2 5 10 0 50 आ जाएगा आपका राइट आंसर। 50 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना? 50 जो होगा वो होगा आपका परम सत्य आंसर। कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर।
तो आज कुछ हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया और हमारा जो ये टॉपिक था बेसिकली जो ये हमारा आयत वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल था ये आज से खत्म हो गया। ये अब आज से खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं, जो पिछले साल पूछे गए पूरा कंबाइंड चैप्टर, पूरे चैप्टर से, किससे, पूरे पाठ से, पूरे चैप्टर से जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं पिछले साल, वो सब मैं अगली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में बताऊंगा। कल की वीडियो, अरे हाँ रुको, कल जो वीडियो है कल आपको पता ना कल त्योहार है, तो आप लोग बताओ कल वीडियो आनी चाहिए कि नहीं, कल पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं, इसका जवाब आप ना कमेंट बॉक्स में देना। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि आनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो जरूर वीडियो बनाई जाएगी, अगर नहीं कहोगे तो नहीं बनाई जाएगी, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ाना चाहते, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो हम कल नहीं पढ़ाना चाहते। ओके, तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।